फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते चलें पाकिस्तान के हालात के बारे में। देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, हम फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे, हम उसको मुल्क में हमारे जो है वो जो हालत चल रही है वो आपको पता ही। देखें, हालत ऐसी हो गई है, इससे भी बड़ा खड्डा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर व्यूअर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं बताता चलूँ स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स का आजकल सबसे बड़ा यही क्वेश्चन होता है कि बाहर कहाँ जाएं, बाहर कैसे जाएं और किस मुल्क में जाएं। मतलब सारे ही जो है मुल्क वो मतलब इतने महंगे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है और भी बहुत सारे मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट हो गया और रशिया, चाइना के आजकल बहुत हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है प्रोफेशनलिज़म। पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज़म नहीं है, हर चीज़ को बस चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से। दूसरा नेपोटिज़म बहुत है, तो आप लोगों को जहाँ भी मौका मिले वहाँ ज़रूर बाहर जाएँ। जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करता फिरूँ, वो ये है कि चाइना चाइना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चाइना जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड कंट्री है। चाइना में बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अक्सर बिज़नेसमैन्स ही जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूरोप तो यूरोप है, यूरोप के अपने मज़े हैं। सही, गोरों का मुल्क जो स्टूडेंट्स का एक स्टीरियोटाइप है, तो चाइना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। तो चाइना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और चाइना आपको स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है, सीएससी की स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको चाइना दे रहा है, जिसके थ्रू आप अप्लाई करके चाइना जा सकते हैं और वो आपको पाकिस्तानी 80,000 या 1 लाख रुपीज़ आपको सेमेस्टर का देते भी हैं पढ़ने के लिए। तो मास्टर्स होता है आपका 6 महीने का और साल का होता है, तो 6 महीने का आपको जो है वो 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं चाइनीज़ में। सही है, चाइनीज़ करेंसी में, येन में। तो वो जितने भी बनते हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वो आपको तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ की गवर्नमेंट आपको देती है और साथ में रिहाइश भी मिलती है, खाना पीना भी। वो वाला खाना पीना नहीं, वो चमगादड़ और बिल्ली और कुत्ते वो नहीं, मुस्लिम स्टूडेंट्स का अलग हिसाब किताब है वहाँ पे। तो आपके लिए चाइना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो इटली और स्वीडन, ये 2 मुल्क ऐसे आते हैं, क्योंकि आजकल जो है मैं इसी रिसर्च में मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जो जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक इटली और स्वीडन भी एक बहुत अच्छे मुल्क हैं, तो जिधर आप जा सकते हो। इटली में जो है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, 100% फ्री का कहा जाता है इटली और स्वीडन के लिए, लेकिन ये दोनों मुल्कों की आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। तकरीबन 1000 यूरो जो है वो आपकी इटली की फ़ीस है और 3000 से 6000 यूरो आपकी स्वीडन की फ़ीस है। तो बिल्कुल फ्री तो ये दोनों कंट्रीज़ भी नहीं है, तकरीबन 1800 से 1000 यूरोज़ आपका ख़र्चा आता है। आप खर्च करते हो अपने यहाँ से टेक ओवर के लिए, मतलब अपने आप को ले जाने के लिए वहाँ पर, जिसमें आपकी 10-10, 20-20, 30-30 यूरोज़ फ़ी होती है इटली के पोर्टल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एक मशवरा मैं आपको और दूँगा कि यार देखो, अगर माल हो ना जेब के अंदर तो खुद अप्लाई करो, कोशिश करो। लोगों को ना बोलो कि वो अप्लाई करें और एजेंट्स के चक्करों में ना जाओ, क्योंकि वो जो हैं आपसे चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं और मतलब वो अप्लाई करते हैं 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में, आपसे 10 यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो पैसे ले लेते हैं। तो ऐसा है कि खुद अप्लाई करो और 1800 से 2000 यूरोज़ अपने ज़हन में बिठा कर रखना। अब जितने भी वो बनते हैं वो आप कैलकुलेट कर लेना, तो वो उसकी फ़ीस है यहाँ से जाने की, और बाकी आप जो है वहाँ सेमेस्टर फ़ीस अपनी दे सकते हो कमा कर। सही है, वहाँ आप जॉब करो और वहीं की करेंसी में अर्न करो और उसके बाद 1000 से 2000 यूरोज़ आप उनको सेमेस्टर फ़ीस दे दो और उसके बाद आप जो है वहाँ पे एक सेमेस्टर फ्री पढ़ते हो। और देखो यार, अभी इस बात से परेशान नहीं हो कि 1000 से 2000 यूरोज़ जो हैं वो सेमेस्टर की फ़ीस है।
सही है। अभी जब पाकिस्तान में बैठे हुए होगे ना तो हर चीज़ ही महंगी लगेगी। जब यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो हज़ार रास्ते निकलते हैं। अब कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं, यूके एक ऐसी कंट्री आपने सुनी हुई है, यूके स्कॉलरशिप नहीं देता पढ़ाई पे, एजुकेशन वहाँ फ्री नहीं, लेकिन वहाँ भी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं। लेकिन वो स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, वो स्कॉलरशिप्स होती हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकली कहीं पर अपेयर हो जाओ और उसके बाद आपके लिए हज़ार किस्म के रास्ते निकल आते हैं। गोरों के मुल्क में, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसे महंगे मुल्क में चले जाओ या कनाडा जैसे सस्ते मुल्क में चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर एक पॉलिसी उनकी होती है कि आप गवर्नमेंट को अगर लेटर लिखो कि भाई मेरे पास फ़ीस नहीं है या मैं अपना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। और स्टूडेंट्स को तो दुनिया में इज़्ज़त मिलती है। सही है, आप सिर्फ पाकिस्तान में रहे हो तो आपको पता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को हर जगह पे इज़्ज़त मिलती है। तो मेरा मशवरा है कि आप इटली जाओ, स्वीडन जाओ। स्वीडन में ये है कि 3 से 4 हज़ार यूरोज़ आपकी सेमेस्टर फ़ीस है, लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये है कि इटली आपको पीआर नहीं देता। लेकिन अगर आप एक डिग्री जर्मनी या स्वीडन में कर लेते हो, जर्मनी फ्री है बाय द वे, उसमें 500 यूरोज़ जो है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है और वो भी आप वहाँ इजीली कमा सकते हो, लेकिन वो वैसे एजुकेशन के मामले में फ्री है। सही, जर्मनी और स्वीडन में अगर आप एक डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वहाँ का पीआर मिल जाता है। पीआर ये होता है भाई कि परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब आपको किसी भी बेसिस के ऊपर कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। सही है, अब पीआर मिल गया, उसके बाद क्या कहानी है, उसके बाद आपको 10 से 15 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाता है यूरोप का। स्वीडन की कंट्री है यूरोप का, तो वहाँ का पासपोर्ट मिल गया, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सही है, अब यूरोपियन कंट्रीज़ में तो सारे ही पाकिस्तानी जाते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा टफ़ होता है। तो अगर आपके पास 10 से 15 लाख का बजट है तो उसमें आपके पास यूएसए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल मेहरबानियाँ भी चल रही हैं यूएसए की सिंध वालों के ऊपर कि वो सक्खर में कभी कुछ किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करने पहुँचे हैं, कभी आर्ट्स काउंसिल पहुँचे हैं, कभी कहीं पहुँचे हैं। तो यूएसए एक ऑप्शन है आपके पास। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यूएस काउंसिल मेरी ये वीडियो सुन रहा है तो स्ट्रीट क्राइम भी कराची का ख़त्म कर दीजिए काइंडली। अपनी पुलिस भी यहाँ पर ले आई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गवर्नमेंट भी यहाँ पर, वो तो सॉरी है ही। तो खैर, यूएसए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूएसए का ये सीन है कि भाई आपको 1000 से 1800 डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए आपको यूएस गवर्नमेंट को देने होते हैं यहाँ से। उसके बाद वहाँ की जो फ़ीस है पर ईयर की वो $10,000 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। लेकिन यूएसए में एक ऑप्शन ये भी है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपना शिफ्ट करवा लें, लेकिन ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना, क्योंकि यूएसए अपने लोगों को पहले प्रेफर करता है और वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए तो लोग इतने पापड़ बेलते हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो वो वहाँ की नेशनैलिटी ना छोड़ने के चक्कर में, सगी वालदा का इंतकाल हो गया तो वो वहीं पर ही बैठे रह गए। मतलब उन्होंने वीडियो कॉल से उनका जनाजा रिसीव किया था, लेकिन वो यूएसए की नेशनैलिटी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। खैर, उनकी नेशनैलिटी मिल जाए तो वो अपने लोगों के लिए मेहरबान होते हैं, अपने लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो उनके अपने लोगों से भरी पड़ी है। सही है, उसके बाद जाके जो बचा कुचा होता है वो भी एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये है कि आप $10,000 वहाँ पर कमाओगे तो वो आप उनको पे कर सकते हो। और वहाँ पे मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, यूएसए में काम बहुत है, लगने वाले लोग जो हैं वो तकरीबन क्या बोलते हैं, एक दिन में $1,000 कमा जाते हैं, 10 दिन में आप साल की फ़ीस निकाल दो। तो ये करने वाले पर डिपेंड करता है। सही है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, स्टूडेंट से शेयर करूं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आप हिल पार्क के कुछ शॉट्स के मज़े लो। मैं भी अपना माइक और स्टैंड बैग में रख लूँ। यहाँ पे लौंडे लपाड़े बहुत घूमते हैं कराची में, कराची कराची का मसला है कि यहाँ पे ना बस बोलते हैं निकाल दे दे दे,
बाप का है अपना। तो ओके, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।